नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कुछ महीने पहले तक सोने के भाव देश में आसमान छू रहे थे। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर यही चर्चा थी कि सोने की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। ज्वेलरी की दुकानों के बाहर लंबी कतारें थीं। सोशल मीडिया पर लोग गहनों की तस्वीर डाल रहे थे और हर मध्यम वर्गीय परिवार ये सोच रहा था कि अगर अभी नहीं खरीदा तो फिर कभी नहीं खरीद पाएंगे। 24 कैरेट सोना 1 लाख के पार जा चुका था और ऐसा माहौल बनाया गया कि ये तो बस शुरुआत है, आगे सोना और महंगा होने वाला है। लोग घबराकर दौड़ पड़े। किसी ने बेटी की शादी के लिए गहने खरीद लिए, एडवांस में खरीद लिए। किसी ने निवेश के नाम पर सिक्के ले लिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सोने के इस उछाल के पीछे सिर्फ मांग नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कारपोरेट खेल भी था। मैं आपको बताता हूं। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने माहौल बनाया। वित्त मंत्री ने भाषणों में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, रुपए की मजबूती कायम है और लोग गोल्ड में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन हकीकत में इस उत्साह के पीछे लोगों का भरोसा नहीं, डर था। डर इस महंगाई का जो हर रोज बढ़ रही थी। तेल, गैस, सब्जी, दूध सब महंगा हो चुका था। लोग अपने पैसों की कीमत गिरते हुए देख रहे थे। बैंक की ब्याज दरें गिर चुकी थी। शेयर मार्केट में बड़े निवेशक खेल खेल रहे थे और बचत का एकमात्र पारंपरिक रास्ता था सोना। जनता को एक ऐसा भ्रम दिया गया, ऐसा मायाजाल बुना गया कि सोना खरीदना ही सुरक्षा है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा जाल था। सरकार और कॉर्पोरेट जगत ने मिलकर इस मनोवैज्ञानिक खेल को बड़ी चालाकी से रचा। जब डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ, मीडिया ने हेडलाइन बनाई, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाइट्स, और लोग बिना सोचे समझे खरीदने दौड़ पड़े। उसमें बड़े बड़े कारोबारी घराने, खनन कंपनियां और ब्रोकर पहले ही भारी खरीद कर चुके थे। जनता के उत्साह के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना माल बेचना शुरू किया और बाजार ने मुनाफा बटोर लिया। और अब आज जो हकीकत हुई, जो सोने का दर नीचे आया तो लोगों के पसीने छूट गए। वही जनता जो इसे अपनी असली बचत मान रही थी अब नुकसान में है, भारी नुकसान में है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह झटका छोटा नहीं था। उन्होंने अपनी एफडी तोड़ी, बच्चों की ट्यूशन फीस टाली, सिर्फ इसलिए कि शादी के सीजन में गहनों की कीमत और बढ़ने से पहले थोड़ा सोना घर में रख लें। अब वही लोग गिनती कर रहे हैं कि अगर 2 महीने पहले की बजाय आज खरीदा होता तो कितना सस्ता पड़ता। लेकिन ये अगर और काश सरकार की नीतियों से नहीं टकरा सकता। ये वही नीतियां हैं जो हर बार जनता को भरोसे का लालच देकर उनकी जेबें खाली करती है। सोने का यह खेल दरअसल अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर छुपाने का तरीका है। जब सरकार विकास, रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर नाकाम होती है तो वह जनता का ध्यान किसी चमकदार चीज की तरफ मोड़ देती है। कभी शेयर बाजार का बुलबुला बनता है तो कभी सोने की चमक दिखाई जाती है। हर बार जनता को यही यकीन दिलाया जाता है कि यह निवेश सुरक्षित है, और हर बार जब बुलबुला फूटता है तो यह नुकसान आम आदमी का होता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सरकार ने जनता की भावनाओं को सोने में बांध दिया। त्योहारों और शादियों के मौसम में सोने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ढील दी गई। विज्ञापनों में बताया गया कि भारत का सोना भारत की ताकत। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब कीमतें गिरने लगीं, जो आज हाल हुआ, तब वही मंत्रालय खामोश हो गया। कोई सफाई नहीं दी, कोई चेतावनी दी गई। वित्त मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा यह बाजार की स्वाभाविक चाल है। लेकिन अगर ये चाल इतनी स्वाभाविक है तो फिर हर बार इसका फायदा वही लोग क्यों उठाते हैं जो सत्ता के करीब है। जिन बैंकों ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम बेची, जिन कारपोरेट घरानों ने ज्वेलरी के नाम पर अरबों का व्यापार किया, उन्हें पहले से पता था कि यह बुलबुला ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जब आम आदमी खरीद रहा था तब वो बेच रहे थे, और जब आम आदमी बेचने के डर से रुका तब उन्होंने फिर से खरीदना शुरू कर दिया। इस खेल में सरकार ने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई, चुप रहकर। अब मध्यम वर्गीय परिवार टूट रहे हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का भी नुकसान है। एक परिवार जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 10 तोले सोना जमा कर रहा था, अब सोच रहा है कि वही रकम बैंक में रख देता तो शायद बेहतर रहता। लेकिन सरकार के प्रचार ने उसे यकीन दिलाया था कि सोना हमेशा बढ़ता है। ये वही झूठ है जो हर कुछ सालों में नए पैकेजिंग के साथ बेचा जाता है। ये खेल सिर्फ बाजार का नहीं है, ये नीति का भी हिस्सा है।
जब सरकार कहती है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोना ही सोना है, तो वह जनता को स्थिरता का भ्रम देती है। लेकिन असल में यह सोना कागज पर है, किसी रिफाइनरी में, किसी लॉकर में या किसी फ्यूचर्स मार्केट में। जनता के पास जो असली सोना है उसकी कीमत बाजार गिरने के साथ आधी रह जाती है। और जब आप बैंक में जाकर पूछते हैं कि कब बढ़ेगा भाव, तो आपको वही पुराना जवाब मिलता है, सर ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, ये शब्द अब एक हथियार बन चुका है। जब सरकार को जिम्मेदारी से बचना होता है तो हर गलती का ठीकरा इसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह मार्केट भी सरकार और कारपोरेट की बनाई हुई प्रयोगशाला है, जहां जनता के मनोविज्ञान पर प्रयोग किए जाते हैं। सोने के गिरने के दामों ने एक और चीज उजागर कर दी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का झूठा आत्मविश्वास। जब सरकार कहती है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत है, तो यह मजबूती आंकड़ों में दिखाई जाती है, जमीनी हकीकत में नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई लगातार ऊपर है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है, और इन सब के बीच सोने के भाव में उथल पुथल दिखाती है कि आम नागरिक अब किसी चीज पर भरोसा नहीं कर रहा। देश का मध्यम वर्ग अब सिर्फ करदाता नहीं रहा, वो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। उसकी बचत पर सरकार टैक्स लगाती है, उसकी कमाई पर जीएसटी लगाती है, और जब वो अपनी सुरक्षा के लिए सोना खरीदता है तो वही सरकार उसे मार्केट फ्लक्चुएशन का नाम देकर छोड़ देती है। इस पूरी कहानी में एक ही स्थिर चीज है, सरकार की चुप्पी और कारपोरेट का मुनाफा। जनता समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा। वो देख रहे हैं कि जो लोग सत्ता में हैं उनके पास नुकसान की कोई कहानी नहीं होती। उनकी कंपनियों में पहले से तय कीमत पर खरीदती और बेचती रहती हैं। वो पहले से जानते हैं कौन सा दिन सोने के उछाल का है और कौन सा गिरावट का। और ये जानकारी कहां से आती है? वही अंदरूनी खबरें, वही सरकारी लीक, वही ब्रीफिंग जो आम नागरिकों तक कभी पहुंच नहीं पाती। लोगों के बीच एक कहावत बड़ी मशहूर थी, सोना कभी धोखा नहीं देता। लेकिन अब वही वाक्य कटाक्ष बन चुका है, क्योंकि इस बार धोखा सिर्फ भावों ने नहीं दिया, धोखा उस व्यवस्था ने दिया जिसने लोगों को जानबूझकर इस छलावे में डाला। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़ा तब सरकार ने इसे अपनी आर्थिक नीति की सफलता बताया। कहा गया कि भारत की मांग वैश्विक स्तर पर असर डाल रही है। लेकिन जब वही कीमतें नीचे आईं तो किसी ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह सट्टेबाजी थी, ये एक सुनियोजित आर्थिक बुलबुला था। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग आज भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक पर भरोसा नहीं करते, जहां सोना एक मनोवैज्ञानिक ढाल रहा है, यही भरोसा सबसे बड़ा शिकार बना। मध्यम वर्ग ने अपने छोटे छोटे सपनों को चमकदार धातु में बदलने की कोशिश की और सरकार ने वही धातु उनके गले की जंजीर बना दी। दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, हर शहर में अब यही कहानी है। दुकानदार कहते हैं ग्राहक आते हैं पर खरीदते नहीं। जिन घरों में पहले शादियों के लिए सोने के गहने बनवाने की तैयारी होती थी, वहां अब आज ये बात हो रही है, इतनी जल्दी खरीदना क्या जरूरी है। कुछ लोग पुराने गहने बेचने तक मजबूर हैं ताकि नुकसान कम हो सके। यह आज मार्केट में दिखने लगा और इस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं है। जब भी बाजार में गिरावट आती है, अर्थशास्त्री और टीवी एक्सपर्ट वही पुराना रागा नापते हैं, मांग घट गई है, आपूर्ति बढ़ गई है। यह सामान्य उतार चढ़ाव है, लेकिन यह सामान्य नहीं है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव तब सामान्य कहा जाता है जब सभी को समान जानकारी मिले। यह खेल यह है कि जनता को जानकारी सबसे आखिर में मिलती है। जब तक वो खरीदे दौड़ती है तब तक बड़े निवेशक बाहर निकल चुके होते हैं। यही सट्टा तंत्र है जो ना तो खुले बाजार में दिखता है और ना ही संसद में। सरकार ने इस बार भी आंकड़ों का सहारा लिया। बताया गया कि भारत का गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर है, विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि इस रिजर्व में से कितना सोना असल में भारत में है और कितना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा हुआ है। विदेशी कंपनियां जो भारत का सोना कागज पर खरीदती हैं, वही असल में बाजार का रुख तय करती हैं, और जब वो चाहे कीमतें गिरा देती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, नीतियों का भी खेल है। सोने के गिरने से आम नागरिक की जेब में जो चोट लगी है वो किसी आंकड़े में नहीं दिखती। घरों में महिलाएं अपने पुराने गहनों को देखकर अब मुस्कुराती नहीं है। उन्हें लगता है कि जिन कंगनों को उन्होंने सुरक्षा समझा था, पता नहीं वो कब नुकसान का बोझ बन जाए, और इस बोझ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। सरकार ने इस बार भी आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। कहा गया कि भारत अब सोना खुद प्रोसेस करेगा, खुद रिफाइन करेगा। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि देश में जो रिफाइनरी है वो किन कंपनियों के हाथ में है? क्या वो सरकारी है या निजी कारपोरेट के नियंत्रण में है? असल में यह आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसमर्पण है। विदेशी निवेशकों और घरेलू पूंजीपतियों के लिए सरकार ने पूरा तंत्र खोल दिया ताकि वो अपनी मर्जी से सोने के दामों का खेल खेल सके।
ये वही सरकार है जो हर मंच पर मध्यम वर्ग की रक्षा की बात करती है, लेकिन जब मध्यम वर्ग अपनी थोड़ी सी बचत इस भरोसे में लगाता है कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, तो उसे बाजार की गिरावट का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। सरकार उन बड़े व्यापारियों को एक भी सवाल नहीं करती जिन्होंने सोने की खरीदी में अरबों का मुनाफा कमाया। महंगाई की मार झेल रही जनता के पास अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। पहले बैंक की एफडी पर भरोसा टूटा, फिर शेयर बाजार की अस्थिरता ने डर बढ़ाया और अब सोने की गिरावट ने आखिरी उम्मीद भी छीन ली। आम आदमी के पास अब सिर्फ असमंजस है कि आखिर वो अपने पैसे को कहां रखे। यही वो बिंदु है जहां हर पूंजीवादी व्यवस्था चाहती है कि जनता डर जाए, क्योंकि डरती हुई जनता सवाल नहीं पूछती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सरकार कहती है कि विदेशी निवेश आ रहा है, जब रुपया कमजोर होता है तो कहा जाता है ये अस्थायी है, और जब सोना गिरता है तो बयान आता है ये बाजार का चक्र है। हर बार शब्द बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। मुनाफा कुछ लोगों के हाथ में जाता है, नुकसान जनता के सिर पर। मजेदार बात यह है कि इस बार सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए प्रचार का नया तरीका अपनाया। जब कीमतें गिरी तो सरकारी मीडिया चैनलों ने, गोदी मीडिया ने खबर चलाई ये खरीदारी का सही समय है। लोगों को फिर से फंसाने की कोशिश चलने लगी है, लेकिन जनता अब समझदार हो रही है। सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि हर बार नुकसान सिर्फ मध्यम वर्ग को क्यों होता है। इस सवाल का जवाब सीधा है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही सबसे भरोसेमंद ग्राहक है। वो सरकार पर भरोसा करता है, कोरोना में ताली थाली मोबाइल चलाता है, विज्ञापनों पर भरोसा करता है और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षा के नाम पर निवेश करता है। लेकिन यही भरोसा हर बार टूटा है। हर बार सरकार ने उसे प्राकृतिक गिरावट का नाम देकर टाल दिया है। ये खेल अब खुलकर सत्ता और पूंजी के गठजोड़ की कहानी बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां अब भी गांव में औरतें अपने गहनों को बैंक की बजाय तकियों में रखती हैं, वहां यह मानसिकता बनाई गई कि सोना है तो चिंता नहीं। लेकिन अब वही गहने चिंता बन गए हैं। लोग अपने गहने बेचने जा रहे हैं क्योंकि खर्च बढ़ने लगा है। बाजार में अब कोई खरीदार नहीं। दुकानदार पुराना सोना लेने से कतरा रहे हैं, रेट कम बता रहे हैं, बहाना बताते हैं रेट गिर गया है अभी बेचो मत। इस गिरावट ने एक और सच्चाई उजागर की है। सोने के नाम पर सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने जनता के साथ जो किया वो धोखे से कम नहीं है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया, ये कहकर कि ब्याज भी मिलेगा और सोने का भाव भी बढ़ेगा। लेकिन जब भाव गिरा तो ब्याज से ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ने लगी। इन बॉन्ड्स पर भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, जनता के सवालों का जवाब नहीं, बस चुप्पी। अर्थशास्त्र की किताबें कहती हैं कि जब देश की मुद्रा कमजोर हो और महंगाई बढ़ रही हो तब सोने की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन अब आपके पास सरकार ऐसी हो जो हर आड़ते मोर्चे पर असफल हो जाए और फिर भी खुद को विजेता बताती रहे, तो बाजार के नियम भी बेकार हो जाते हैं। यही हुआ। सरकार ने महंगाई पर काबू पाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस जनता को एक नया भ्रम दे दिया, सोना खरीदो सब ठीक हो जाएगा। आज वही जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। लाखों लोग जो अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीद कर बैठे हैं, अब वही सोच रहे हैं कि क्या उसे गिरवी रख दें, क्योंकि नौकरी की गारंटी नहीं, खर्च बढ़ता जा रहा है और सोने की कीमत गिर रही हैं। ये तीनों स्थितियां मिलकर एक मानसिक त्रासदी बन चुकी हैं और इस त्रासदी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि सरकार अब भी अपनी पीठ थपथपा रही है। टीवी डिबेट से बैठे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सोने की गिरावट अस्थायी है, जल्दी स्थिरता लौटेगी। लेकिन जिन परिवारों की सारी बचत केवल ऐसे हादसों में डूब जाती है, उनके लिए स्थिरता नहीं बल्कि स्थगन है, स्टे है। वो रोज अपने नुकसान का आंकड़ा देखते हैं और चुप रह जाते हैं, क्योंकि किसी को सोचने की सुनने की फुर्सत नहीं। सोने की गिरावट अब सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं रही है, उस भारत की कहानी बन गई है जहां मेहनतकश लोग अपनी उम्मीदों को नीतियों के बीच कुचलते हुए देख रहे हैं। सरकार और कॉर्पोरेट की मिलीभगत ने साबित कर दिया है कि बाजार अब जनता की जरूरतों से नहीं, सत्ता की रणनीतियों से चलता है। हर बार जब जनता को थोड़ी राहत मिलती है तब किसी नई चाव से उसकी जेबें खाली कर दी जाती हैं। सोना हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये माँ की ममता में, बेटी की विदाई में, परिवार की इज्जत में और समाज की परंपरा में रचा बसा है। यही वजह है कि जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो लोग खुशी से नहीं, डर से खरीदते हैं, इस डर से कि आगे और महंगा हो जाएगा। लेकिन सरकारें इस डर को ही पूंजी बना लेती हैं। डर को डिमांड कहा जाता है और उस डिमांड पर खेल खेला जाता है। वित्त मंत्रालय के दफ्तरों में बैठे अफसर ये सब जानते हैं। उन्हें मालूम है कि जब वो टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, जब आयात शुल्क घटाते हैं तो बाजार में क्या असर होगा। लेकिन वो जनता को कभी आगाह नहीं करते, क्योंकि उनका काम जनता को बताना नहीं, सत्ता की साख बचाना है। यही वजह है कि जब दाम गिरते हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस गायब हो जाती है, बयान बंद हो जाते हैं और जिम्मेदारी का बोझ किसी के सिर पर नहीं जाता। देश के आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि सोने का उतार चढ़ाव भारत की नीतिगत अस्थिरता का आईना है। एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया का नारा देती है, दूसरी तरफ
अरबों का सोना आयात दिखाया जाता है। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात होती है, दूसरी तरफ विदेशी बैंकों में भारत का सोना गिरवी रखा जाता है। विरोधाभास इतना गहरा है कि आम आदमी की समझ अब टूटने लगी है। जब जनता को भरोसा नहीं रहता तो वो गुस्से में नहीं बल्कि चुप्पी में चले जाती है, सदमे में चली जाती है। यही चुप्पी इस दौर की सबसे खतरनाक चीज है। मध्यम वर्ग अब सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि उसे पता है कि जवाब नहीं मिलेगा। वो बस अपने नुकसान को किस्मत मानकर स्वीकार कर रहा है। यही वो मानसिकता है जो सत्ता चाहती है, डर और निराशा में जीती हुई जनता जो कभी विरोध ना करे। इस बार सोने के साथ जो हुआ वो किसी भी आर्थिक रिसेशन से बड़ा सबक है। वो दिखाता है कि देश का आर्थिक तंत्र कितना असंतुलित है। कोई भी सेक्टर स्थिर नहीं है। खेती से लेकर उद्योग तक हर जगह अनिश्चितता है और जब सरकार हर मोर्चे पर असफल होती है तो वो चमकदार कहानियां बनाती है, कभी अमृतकाल, कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अब गोल्डन इंडिया। लेकिन इन नारों की चमक के पीछे सच्चाई वही है, खाली जेबें, टूटी बचतें और गहरी असमानता। भारत में आज हालात ये हैं कि मध्यम वर्ग सिर्फ उपभोक्ता रह गया है। वो ना नीति में शामिल और ना फैसलों में। उसके लिए बस टीवी विज्ञापन है जो बताते हैं कि कौन सा बैंक स्कीम लाएगा, कौन सा ब्रांड नया ऑफर देगा, कौन से मंत्री नए वादे करेगा। लेकिन जब असली झटका आता है तो यही वर्ग अकेला रह जाता है। सोने की इस गिरावट ने यह भी साबित कर दिया कि अर्थव्यवस्था पर सरकार नियंत्रण अब सीमित है। विदेशी निवेशक जब चाहे बाजार को हिला सकते हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देखती है। जो मंत्री संसद में कहते थे कि भारत में निवेश का माहौल सबसे स्थिर है, वही अब चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह स्थिरता कागज पर थी, जमीन पर नहीं। सोने की गिरावट के बाद भारत के ग्रामीण बाजारों में जो दृश्य हैं वो चौंकाने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे ज्वेलर दुकानें बंद कर रहे हैं। गाँव की महिलाएं पुराने गहने बेचने जा रही हैं। आज ही मुझे कुछ लोगों ने बताया, पर खरीदार नहीं मिल रहे। दुकानदार कहते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी खत्म है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक संकट है। जब एक समाज अपने सबसे भरोसेमंद प्रतीक सोने पर भरोसा खो देता है तो समझिए व्यवस्था की जड़ें हिल चुकी हैं। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि सरकार ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष ने इन सवालों को राजनीति कहकर टाल दिया। हर बार ये कहती है, यही समस्या है, जब सवालों को राजनीति कहकर नकार दिया जाता है तो जवाब देने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और ये संस्कृति अब हर क्षेत्र में फैल चुकी है। और जब सोना सस्ता हुआ है, सरकार कह रही हो कि यह जनता के लिए अच्छा है, लेकिन जनता जानती है कि यह सस्ता तब हुआ जब उसने महंगा खरीद लिया। ये वही बयानबाजी है जो पेट्रोल और गैस की कीमतों पर होती है। जब बढ़ता है तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर, जब घटता है तो कहा जाता है सरकार की सफलता। जनता हर बार यही सुनती है, हर बार वही भुगतती है। भारत में मध्यम वर्ग का संकट सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। उसे हर समय यह एहसास दिलाया गया है कि उसकी मेहनत, उसकी सुरक्षा भी असुरक्षित हो गई है। सोने की ये गिरावट इस असुरक्षा का प्रतीक बन गई है। लोगों ने सोचा था यह बचत है, पर यह बचत अब चिंता बन चुकी है। इस पूरा घटनाक्रम ने एक और बात साफ कर दी, देश की अर्थव्यवस्था अब भावनाओं से चलाई जा रही है। जब जनता खुश होती है तो सरकार इसे विश्वास कहती है, जब जनता डरती है तो सरकार इसे सुधार का दौर बताती है, और जनता टूट जाती है तो जन सरकार कहती है ये तो बाजार का नियम है। लेकिन इस बार जनता ने महसूस किया है कि सिर्फ बाजार नहीं, सत्ता की स्क्रिप्ट है। जिस तरह से मीडिया ने सोने के बढ़ते दामों को देश की गौरव गाथा बताया, गोदी मीडिया ने बताया, और गिरते ही उसे एक समान उतार चढ़ाव का, उसने साबित कर दिया कि सूचना भी अब एक व्यापार है और व्यापार में सच्चाई सबसे सस्ता सामान है। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि असली सुरक्षा गहनों में नहीं, सरकार की नीयत में होती है। और जब नीयत संदिग्ध हो तो कोई भी धातु, चाहे सोना ही क्यों ना, अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती। मध्यम वर्ग की यह कहानी किसी एक शहर या एक महीने की नहीं है, ये उस पूरे भारत की कहानी है जहां आम आदमी अपनी छोटी से छोटी उम्मीदों के साथ जीता है और हर बार धोखा खाता है। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी टैक्स सुधार के नाम पर, कभी सोने की कीमतों के नाम पर आज इस देश में लोग अपने गहनों को देखकर गर्व नहीं करते, चिंता करते हैं। उन्हें डर है ये कीमत और ना गिर जाए, उन्हें डर है ये बचत किसी दिन बेकार ना हो जाए। और ये डर कोई प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम रूप से पैदा किया गया डर है, ताकि जनता सवाल पूछने के बजाय सुरक्षित विकल्पों में उलझी रहे। ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक जनता की याददाश्त छोटी रहेगी। लेकिन अब लगता है ये दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पर, गलियों में, बाजारों में एक ही बात कह रहे हैं, हम पर भरोसा कर लिया, अब सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। सोने की गिरावट एक प्रतीक बन गया उस भारत की जो चमक से भरपूर दिखता है लेकिन अंदर से खाली हो चुका है, जहां सुनहरे वादे किए जाते हैं और फिर उन्हीं वादों की राख पर
अगली चमकदार कहानियां लिखी जाती हैं। जहां सरकार अपनी नीतियों को विकास कहकर बेचती है और जनता अपने नुकसान को किस्मत कहकर भूल जाती है। इस बार का फर्क सिर्फ इतना है कि अब जनता समझने लगी है सोने की नहीं सच की कीमत गिर रही है, और जब सच गिरता है तो कोई सरकार उसे संभाल नहीं पाती। आपका क्या मानना है, कि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से अवगत कराइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।